हवाले से वो अब मुकम्मल हो गया है और मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फैसले हैं इस आइनी तरमीम के हवाले से वो बताना चाहूँगा। एक बात तो मैंने कल भी वाज़े कर दिया था कि 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगह हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, उन करने के लिए तैयार है। मैंने कल भी थोड़ा इस पे बात किया, आज थोड़ा तफसील पे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सवाल है और जो हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेश रफ्त है फॉर द 27th अमेंडमेंट, उस हवाले से जो आर्ग्यूमेंट मौजूद है वो ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मंशूर में पिछले मंसूबे मौजूद था और बुनियादी वजह ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। तो इस पे हमारा दो दिन पार्टी की सीसी में डिबेट हुआ और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जबकि मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है कि इसी 27th अमेंडमेंट के प्रोसेस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पे भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के प्रोसेस में हुकूमत से इंगेज करेंगे। और आखिरी जो जिस चीज़ का हम हमायत कर सकते हैं, या लेट मी रीफ्रेज दैट, जिस पॉइंट को हम अपना सजेशन देना चाहेंगे और शायद ये हुकूमत के लिए कबूल हो, वो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का सवाल है। हुकूमत की तरफ से में जो तरमीम जो सजेशन आया था, इस वक्त आइन में ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन, एग्जैक्ट वर्डिंग आप देख ले, लेकिन वर्ड्स टू दिस इफेक्ट कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाज़त के साथ जो जज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और चीफ जस्टिस जहाँ से जा रहा है और जहाँ जाना है उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हुकूमत का ये सजेशन है कि ये जो इजाज़त और मशवरा का सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए और जो जुडिशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो फैसला करे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से। तो हम समझते हैं कि एक बेहतर अप्रोच ये होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर इनिशिएट करे। अगर जुडिशल कमीशन को हमने रोल देना है तो फेयर इनफ, वो भी एक मुनासिब फोरम है जहां इस बात पे संजीदा डिबेट भी हो सकते हैं और वहां चीफ जस्टिस साहिबान और बाकी सीनियर जुडिशरी मौजूद है, तो वो मुनासिब फैसले ही लेंगे। मगर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, Pakistan People's Party की suggestion ये है कि Judicial Commission में जो ingoing जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफ़र हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफ़र का फैसले कर रहे हैं। और वो फिर जो कमीशन है वो उस जज साहब को बुला भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका राय क्या है और हतमी फैसला जो ट्रांसफ़र जजेस का है वो उसी फोरम से किया जाए। तो वो ट्रांसपेरेंट भी होगा, वो किसी को जो तनकीद हो रहा था
اس امینڈمنٹ پہ میرا خیال میں ہم نے اس تنقید کو بھی کور کیا گیا ہے. جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کا سوال ہے، الیکشن کمیشن کا پروپوزل ہے، اور مختلف دوسرے ایگزیکٹو میجسٹری کا جو پروپوزل ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے حاصل ہم اپنے آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے. تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ یا حمایت ان باقی آئینی ترمیم کے جو تجویز ہے وہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. تو in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are willing, able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing Chief Justices are members of the commission that is to make that decision. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اب میرا کوئی انفارمیشن سیکرٹری جو ہے وہ آپ سے سوال جواب. سر 27ویں آئینی ترمیم میں جو 243 کا آرٹیکل 243 کا جو ترمیم ہے اس نے منظور ہونا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بنانے کے سوال ہے، انشاءاللہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس along with other provisions of the Charter of Democracy وہ بھی منظور ہوگا. اور جو transfer of judges کے سوال ہے with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission، اس کا بھی اگر نون لیگ یہ پروپوزل مانتا ہے تو یہ بھی منظور ہو جائے گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے ساتھ ان کے پاس وہ اکثریت ہے. جو باقی آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں، جو ان کا تجویز تھا کہ صوبائی شہر کو جو تحفظ دیا گیا ہے آئین میں، کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شہر ہے وہ بھر سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے. تو جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کر لے، پیپلز پارٹی اس آئینی ترمیم کے تجویز کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویسے ہی جو باقی ترمیم کا میں نے ذکر کیا ہم حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ سیکشنز تو پاس اس وقت نہیں ہو سکتے. جو 3 جس کا میں نے ذکر کیا ہائی چانسز ہے کہ وہ پاس ہوں گے. ایک منٹ آپ کی ایک اور اتحادی ہے پاکستان جہاں تک بلدیاتی نظام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی نظام پہ ترجیح دیتی ہے. ہم نے ہی آئین میں جتنا تحفظ ملا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوائی ہے. خاص طور پہ یہ جو مسلسل کوشش کیا جاتا ہے کہ غیر جماعتی بلدیاتی نظام بنے، اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. اس وقت ملک میں جتنے بھی، اگر آپ امپارشل انالیسس کریں چاروں صوبوں کی بلدیاتی نظام کے لیجسلیشنز کے، تو پختونخوا کا آپ بلدیاتی نظام لوکل باڈیز ایکٹ نکالے، آپ پنجاب کا جو ابھی بلدیاتی نظام کا ایکٹ پیش کیا ہے اس کا کمپیریسن کرے، اور آپ کا صوبہ سندھ کا بلدیاتی نظام کا انالیسس کرے، تو سب سے زیادہ سیاسی، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل خود مختاری سندھ کا بلدیاتی نظام، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی بلدیاتی نظام دیتے ہیں. مسلم لیگ نواز نے
जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद तरमीम का ज़िक्र नहीं किया, मगर हम हमेशा देखना चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम तगड़े हो, मजबूत हो। माशाल्लाह पहली बार तारीख़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का मेयर का इलेक्शन जीत चुके हैं। अब आप ये देख ले कि जो बल्दियाती लेजिस्लेशन इस वक्त सीसी में बात हो रहा था, तो इसलिए मुझे पता है जो पंजाब असेंबली ने पास किया, उन्होंने तो लाहौर का मेयर का जो पोजीशन है वो ख़त्म कर ली। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग मुझे ये इजाज़त देते? क्या रिएक्शन आता इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं कहता कि आज के बाद मेयर कराची नहीं होगा और जो टाउन्स है उनके चेयरमैन जो है वो अपने टाउन्स का जिम्मेदारी ले? तो एवरी प्रोविंस हैज़ देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, मगर मेरा ख्याल में जो सबसे मजबूत, सबसे तगड़ा, सबसे खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम इस वक्त मुल्क में मौजूद है वो सूबा सिंध में मौजूद है। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहता है, एंड हम वी आर हैप्पी टू टॉक टू एनीवन हु सीज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर लोकल बॉडी।